नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंचकुला में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री समेत हरियाणा बीजेपी के सभी विधायक और दिग्गज शामिल हुए। बैठक में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने नायब सिंह सैनी के नाम पर प्रस्ताव मुख्यमंत्री के लिए रखा, जिसमें सभी ने एक मत में स्वीकार किया। इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से नायब सिंह सैनी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी है। हरियाणा के लिए इसका विशेष महत्व है। हरियाणा की स्थापना 60 के दशक में हुई, तब से अब तक कभी भी कोई भी मुख्यमंत्री लगातार तीसरी बार अपनी पार्टी को विजयी बनाने में सफल नहीं हुआ। पहली बार हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी। उसका मुख्य कारण है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब संगठन का काम देखते थे तब हरियाणा के प्रभारी रहे। हरियाणा के विकास की जरूरियातें कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने फिर से जिम्मेदारी मिलने पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि माननीय मनोहर लाल, आपके मार्गदर्शन में गढ़े गए कुशल और समर्पित कार्यकर्ता के रूप में न सिर्फ हरियाणा को तरक्की के शिखर पर ले जाने का प्रयास करूंगा, बल्कि डबल इंजन की सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की अग्रणी भूमिका होगी। इसी के साथ उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर प्रहरी बनकर गरीब कल्याण के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। विज ने कहा कि पार्टी मुझे चौकीदार बना देगी, मैं वो काम भी पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। कभी मैंने मन में रखा भी नहीं, कभी रखा भी नहीं मैंने मन में कभी नहीं। जहां भी पार्टी मुझे चौकीदार बना देगी, मैं वो भी पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। अनिल विज है मेरा नाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर बीजेपी हरियाणा प्रभारी सतीश पुनिया से मुलाकात की, उन्हें बधाई दी। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है, और ये तस्वीरें काफी ज्यादा अहम है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बधाई देते हुए नजर आए, सतीश पुनिया को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि सीएम नायब सिंह सैनी को फिर से सीएम बनाया गया है, और वो भी सर्वसम्मति के साथ। वहीं नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर नागल चौधरी में सैनी समाज में खुशी का माहौल देखने को मिला। सैनी समाज के प्रधान के नेतृत्व में युवकों की टीम ने शहर भर में डीजे के साथ जुलूस निकाला, पटाखे फोड़े, लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। साथ ही युवाओं ने सैनी से आशा की कि आने वाले समय में भी सैनी पिछली सरकार की तरह भी तेज तरारी से काम करेगा और युवाओं के भविष्य के लिए नौकरी में और भी इजाफा करेगा। आज जो बीजेपी पार्टी ने समाज के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे कि बीजेपी सरकार ने जो काम किए हैं और रोजगार और ये जो युवाओं को भर्ती नौकरी में और किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। नायब को दोबारा सीएम बनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किए उसकी वजह से हरियाणा की जनता ने उन्हें दोबारा सीएम बनने का मौका दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने जो वैकेंसी हमें बहुत खुशी है कि आज सैनी जी को मुख्यमंत्री घोषित किया गया। कल वो शपथ लेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा जो इस पद पे उन्होंने बैठाया।
और सैनी साहब ने इन पिछले 2-3 महीनों में जिस हिसाब से युवाओं के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, तो उससे युवा बहुत प्रेरित हुए हैं और इस वजह से आज नायब सिंह जी को मुख्यमंत्री पद पर कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारी को महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दे दी है। ये वृद्धि 1 जुलाई से प्रभावी होगी, जो मूल वेतन के 50% की मौजूदा दर से 3% की बढ़ोतरी को दर्शाती है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि तीसरी बार बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है और सबने देख भी लिया कि विपक्ष खत्म हो चुका है, खाली बापू बेटा रह गए थे और वो एक ही चीज के लिए तत्पर थे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कोई नीति नहीं थी, कोई जनता की सोच नहीं थी, किसी भी तरह से आगे बढ़ने वाली बात नहीं थी। देखिए, आज बहुत सौभाग्य की बात है हरियाणा के लिए कि तीसरी बार भाजपा ने एक ऐतिहासिक जीत जो है वो दर्ज करवाई है और ये इसलिए हुआ है क्योंकि सबने देख लिया कि जो सामने वाला जो विपक्ष था, कांग्रेस नाम की चीज, वो तो सारी खत्म हो चुकी थी, खाली बाबू बेटा रह गए थे और जो है एक ही चीज के लिए जो है तत्पर थे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कोई नीति नहीं थी, कोई किसी तरह की जनता की सोच नहीं थी, किसी भी तरह से आगे बढ़ने वाली बात नहीं थी, पूरी तरह से क्षेत्रवाद था। अब जो है हरियाणा के अंदर जनहित को साधने के लिए बहुत पूरी तरह से पूर्ण बहुमत का मैंडेट जो है हरियाणा की जनता ने दिया है और आने वाले समय में आप देखिएगा नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो है यहाँ पर भाजपा बहुत जबरदस्त काम जो है जनता के लिए करेगी और आने वाले टाइम में जनता जो है खुश होगी। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की हार के कारणों की जांच के लिए समिति बनाई गई है। इसी के साथ उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि दोनों प्रदेशों में गठबंधन सरकार बनेगी। हरियाणा में अभी देखा जा रहा है कमेटी बनाई गई है, क्या कारण हुए हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में जो हमारा गठबंधन है वो सरकार बनाएगा और दूसरे भी जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए सारे चुनाव लड़ेगी और प्रियंका जी वायनाड से लड़ रही हैं, ये तो सबसे खुशी की बात है। हरियाणा के कैथल में एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में 23 साल के नारायणगांव निवासी शूटर गुरमेल सिंह की दिशान अख्तर की एक मुलाकात ने संगीन अपराध के बीच धकेला है। कैथल डीएसपी वीरभान ने बताया कि मेरे पास मुंबई पुलिस का कोई सदस्य नहीं पहुंचा, टेलीफोन पर बात हुई थी, उसके बाद मुझे पता नहीं कि कल रात को बात हुई और उसके बाद कोई बात नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ मुकदमे के बारे में पूछा था और बता दिया था कि 3 मुकदमे गुरमेल के खिलाफ हैं और दूसरा दिशान अख्तर के खिलाफ कलायत थाना में मामला दर्ज है। मुंबई पुलिस के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उनके डीआईजी साहब का फोन आया था और उन्होंने कहा था कि हमारी मुंबई टीम को हर प्रकार से असिस्टेंट देना है। तो मैंने उनसे वादा किया था कि जैसे ही मुंबई पुलिस आएगी हम हर प्रकार से उनकी मदद करेंगे और सस्पेक्टेड को ट्रेस आउट करने में मदद करेंगे। तो सर कितने सदस्य टीम में थे जो यहाँ पहुंचे थे? मेरे पास कोई सदस्य मुंबई पुलिस का नहीं पहुंचा, टेलीफोन के लिए बात होगी उसके बाद मैंने पहुंचा था। कितने बजे ये टेलीफोन आया था, सूचना मिली थी आपको? विधानसभा चुनावों के परिणामों को लेकर फरीदाबाद एनआईटी के पूर्व विधायक नीरज शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि धोखे और छल कपट से आई सरकार जनता के भरोसे पर खरी उतरने वाली नहीं है। बीजेपी सरकार जनता ने नहीं चुनी, ईवीएम मशीन ने चुनी है। और उन्होंने इसके साथ ही बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि सरकार वाकई जनता ने चुनी होती तो बीजेपी को सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर लोगों को समारोह में बुलाने के लिए जिलाधिकारियों पर दबाव डालकर लोगों को बुलाने के लिए बस और खाने का मेन्यू जारी नहीं करना पड़ता।
साथियों, भ्रष्ट भाजपा बेईमानी से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। आज तक मैं इस भाजपा को भ्रष्ट कहता था, पहली बार बेईमान शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि उन्होंने चोरी से, ठगी से, मशीनों से सरकार बनाई है। जो सरकार तीसरी बार बन रही हो, जिस सरकार की नीतियां इतनी अच्छी हों, जिस सरकार के 22,500 बूथों में 15 प्रमुखों की संख्या जोड़ें तो लगभग 2.5 लाख बैठती है। बहादुरगढ़ में एक युवक की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक युवक की सिर पर पत्थर से एक के बाद एक कई बार इस वारदात को अंजाम दिया गया। मृतक युवक की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। पुलिस ने आसपास की दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है। शहर के थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर इस तरह की वारदात होने से शहर के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। होडल के अनाज मंडी में धान की खरीद न होने से किसान परेशान हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि राइस मिलर और मार्केट कमेटी की मिलीभगत के कारण नहीं हो रही है और बीजेपी सरकार ने हरियाणा में सभी मंडियों को आदेश भी दे चुके हैं कि किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। वहीं किसानों ने मार्केट कमेटी और मिलरों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि राइस मिलर धान की रेलियों में मॉइस्चर जो है वो बताकर पंखा भी लगवा रहे हैं। किसानों ने कहा कि सरकारी रेट 2320 का रेट है, लेकिन राइस मिलर उसके बाद भी धान में नमी ज्यादा बताकर सरकारी रेट से करीब 500 रुपए कम में खरीद रही है। समस्या यही आ रही है जी कि जो है जो धान पे जो है किसान इसके ऊपर रहे हुए है और किसान की समस्या धान की खरीद करवाई जाए, इससे बड़ी समस्या कोई नहीं। खरीद नहीं हो पा रही है, ना तो गवर्नमेंट कर रही है और प्राइवेट वाले आते हैं और मन में आए पंखा लगा। अब ये जो पंखा लगा रखा है वो दे रही है, इसको 13 में चला है। अब यह 21 रेट की दे रही है। देखिए, हमारे एरिया में लगभग 25 से 30 राइस मिल है, लेकिन पिछले साल कुछ जो नीतियां रही, कुछ हमारी खरीद में हमारे जो मिलर्स के साथ मंडियों में कोई दिक्कत नहीं, लोगों ने माल रिप्लेस कर दिया, जो माल खरीदा था नहीं था, उसकी वजह से मिल वालों को बहुत नुकसान हुआ है। तो इस वजह से जो सरकार का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हमें वो रजिस्ट्रेशन कराना होता है टाइम से, लेकिन 25 से 30 राइस मिल से केवल मुश्किल से 5 करा पाए हैं। कल से हमारा राइस मिल रजिस्टर्ड हो गया, आज ये माल करने को कर रहे हैं, आज परचेज हो जाएगी। कुछ किसानों का आरोप है कि पंखा लगाया जा रहा है, उसके बावजूद भी मिलर्स है जो वो कह रहे हैं कि अब भी इसमें मॉइस्चर ज्यादा है और किसान को काफी दिन हो गया मंडी में पड़े हुए, ना रहने की व्यवस्था, तो सरकार के मानक है। कल ही तो मिल अलॉटमेंट हो गया, तो सरकार के मानक है तो उन्हीं के अनुसार ही डेलियां खरीदी जा रही है। तो हमारा आज से खरीद शुरू है? नहीं, 90 क्विंटल की खरीद हो चुकी है जो शनिवार को हुई थी। अम्बाला में पराली जलाने के कई मामले सामने आए हैं। इन मामलों में किसानों पर अब तक 62,500 का चालान भी किया गया है। अब उपायुक्त ने भी पराली जलाने वाले किसानों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए डीडीओ जसविंदर सिंह ने बताया कि अभी तक 56 मामले आगजनी के ट्रेस किए गए हैं, जिनमें से 26 मामले सही निकले। इन मामलों में हिसाब से किसानों पर अभी तक 62,500 का चालान किया गया है। आरसेक से जो लोकेशन प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग अभी तक 56 केसेस हमारे पास आए हैं, जिनमें से वेरीफाइड टीम द्वारा किए गए हैं और 26 केस ही आगजनी खेतों में पाई गई। उनमें किसानों पे 62,500 रुपए का फाइन लग चुका है। और कल उपायुक्त महोदय ने मीटिंग की थी, सभी एसडीएम, ग्राम सचिव, पटवारी और हमारे बीडीपीओ वगैरह की, कृषि विभाग भी उसमें शामिल था। आज सभी टीमें फील्ड में हैं और जहां भी आगजनी की घटना कोई किसान लगाता मिला है तो कल उपायुक्त महोदय ने कहा कि एफआईआर किसानों के अगेंस्ट करें। तो और इसके साथ साथ हमारी जो टीमें हैं वो किसानों को स्कूल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी किसानों को बता रही हैं और पिछले साल से अभी तक लगभग 20% की रिडक्शन आई है।
किसान अक्सर धान के अवशेषों को खेतों में ही जला देते हैं, तो वहीं कुछ इन अवशेषों का प्रबंध भी करते हैं। लेकिन इस बार यमुनानगर जिले के किसान पिछले साल के मुकाबले या फिर बाकी जिलों के मुकाबले जागरूक हुए हैं। जिले में 15 अक्टूबर तक पराली जलाने के महज 12 मामले दर्ज हुए हैं। प्रशासन अपनी तरफ से न सिर्फ किसानों को जागरूक करता है, बल्कि न मानने वाले किसानों का जुर्माना और मुकदमे तक दर्ज करवाता है, ताकि बाकी जिलों के मुकाबले यमुनानगर में किसान काफी ज्यादा जागरूक हुए हैं। अभी तक जो सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त हुआ है, हमें टोटल 21 ऐसी लोकेशन प्राप्त हुई हैं जहां पर पराली जलने के लिए जो सैटेलाइट से निरीक्षण किया जाता है। और इस दौरान 21 में से 6 लोकेशंस ऐसी हैं जिन पर आगजनी नहीं पाई गई है। एक लोकेशन ऐसी है जो एक्सीडेंटल फायर हुआ है और एक लोकेशन अंबाला डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। तो इस प्रकार 9 हमारी ऐसी है लोकेशंस जो कि नहीं पाई गई हैं, एक्सीडेंटल फायर हुआ है, एक आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है। दिवाली सीजन इन दिनों शुरू हो गया है। बाजार में फिर से रौनक लौटने लगी है। दुकानदारों के चेहरों पर रौनक दिखाई दे रही है। गौर करने वाली बात तो ये है कि पिछले काफी समय से बाजार में मंदी आई हुई थी। आमदनी के साथ साथ अब लोगों ने खरीदारी भी शुरू कर दी है। बाजारों में खरीदारी का असर मिला जुला देखने को मिल रहा है। ना बब्बू है। त्योहारी सीजन है, कैसा लग रहा है, किस तरह का माहौल है? त्योहार का कोई माहौल तो लग नहीं रहा। बंदा देख लो देखने के लिए मार्केट में बुरा हाल है। जैसे मंदा है दिवाली का जिस हिसाब से सीजन है, कोई खास नहीं। इसी बार की तरह मंदा ही है इस बार भी। क्या लगता है आपकी बार दिवाली कैसी जाने वाली है? तो दिख ही रहा है, नवरात्रे आए वो भी बिल्कुल मंदे गए हैं। ठीक है, श्राद्धों में भी काम नहीं निकला। वैसा ही दिवाली का हाल लग रहा है। दिवाली में भी ऐसा ही रहेगा। क्या लग रहा है, क्या माहौल है दिवाली का? आप देखो माहौल बिल्कुल शांत है, जीरो है दिवाली। कोई गाहक नहीं है, सुनना पड़ा है बाजार। अब की बार दिवाली कैसी जाएगी? तो इधर खुश्क जाएगी दिवाली जी। कोई खास माहौल नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिख रहा है, आपके सामने है। और देखो कि आवाजाही कैसी लग रही है? क्या आवाजाही बिल्कुल ठट्टा ही देख लो, आप ही देख लो। मुझे गाँव से गाहक आ रहे हैं, उन लोग कैसे चल रहा है? नहीं आ रही है अभी बात, निकल नहीं रहा गाँव से। दिवाली बढ़िया जाएगी। क्या माहौल है ग्राहकों का? आवाजाही ग्राहकों का माहौल ठीक है, कुछ चल पड़ा, पूरा मौके पे पूरा चल पड़ेगा। 4-5 दिन पहले माहौल बनेगा पूरा कस्टमर का मार्केट में। गाँव से आने वाले ग्राहक हैं वो आना शुरू हो गए हैं या ठीक आ रहे हैं? कुछ ज्यादा नहीं आ रहे, फसल में बिजी है। जब फसल उनकी कटाई होगी। दिवाली का माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया दिवाली रहेगी। काम अच्छा निकलेगा, सभी दुकानदारों के चेहरे पर खुशी है। रातों में माता के नातों में बढ़िया काम रहा, दशहरे भी काम बढ़िया रहा और दिवाली में बढ़िया रहेगा। तो जो ग्राहकों की आवाजाही है वो शुरू हो चुकी है? जो गाँव से ग्राहक आते हैं उनका ग्राहकों की आवाजाही शुरू होने वाली है। हम लोग सोने के सीजन में और नरमे के सीजन में लगे हुए हैं। उसके बाद 2-4 दिनों में बाकी बाजार में शुरू हो जाए। बहुत बढ़िया रहने वाली है, बहुत बढ़िया खेती, बहुत बढ़िया जाएगी। तो ग्राहकों की आवाजाही है, काम बढ़िया है। हम शुरू अभी बढ़िया हो जाएगा, चल जाएगा। तो जो गांव के ग्राहक हैं वो आने लग गए हैं या अभी कुछ? अभी देर में है। तो क्या लगता है दिवाली खेलेगी या फिर मंदी रहने वाली? बढ़िया चलेगी। दिवाली का बहुत बढ़िया माहौल है, बढ़िया जाएगी अब की दिवाली। जो ग्राहकों की आवाजाही है वो शुरू हो चुकी है या वो मतलब कि नॉर्मल तो शुरू हो चुकी है, बस अभी शुरू होने वाली है। तो जो गांव से ग्राहक आते हैं वो कब तक आना शुरू हो जाएंगे? वो अभी थोड़े बहुत तो आने स्टार्ट हो गए, बस अब आने पे ही है। दिवाली के बाद सब काम चल जाएगा बढ़िया। क्या लगता है दिवाली खिलेगी अब की बार? दिवाली पूरी खिलेगी जी अब की बार। एक तरफ जहां पूरे हरियाणा में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही, तो वहीं अंबाला में स्थिति काबू में है। अंबाला में अभी तक डेंगू के कुल 32 मरीज सामने आए, जिनमें से 9 मरीज एक्टिव हैं। अंबाला स्वास्थ्य विभाग और लोगों को जागरूक कर रही है और अंबाला में डेंगू का कहर कम है। अंबाला के 3 अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए बेड भी आरक्षित है। ऐसे लेकर अंबाला के डिप्टी CMO संजीव सिंगला ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक किया गया है और यही वजह है कि यहां पर लोगों के जागरूक होने की वजह से अंबाला में डेंगू के सिर्फ 32 मामले ही सामने आए हैं।
अंबाला में मैं ये जरूर कहूंगा कि समाज के योगदान की वजह से डेंगू की स्थिति जो है वो काफी नियंत्रण में है और हमारे यहाँ पे टोटल 32 केस आए हैं और जो कि अभी 9 केस एक्टिव हैं और कहीं पे भी मतलब ये नहीं है कि भैया जी कोई भयावह स्थिति है। पिछले वर्ष की अपेक्षा में इस बार डेंगू के मामले काफी हद तक कम हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसमें 60 ब्रेन चेकर्स हैं जो घर घर जाके लोगों के घर में बताते हैं कि कहाँ पे लार्वा पनप सकता है और कहीं पे लार्वा दोबारा मिलता है किसी घर में तो उसको नोटिस भी दिया जाता है। इसमें हमारे जो हैं वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर, वो भी घर घर दौरा कर रहे हैं और जो हमारे आशा वर्कर्स हैं जो गांवों में, उनको भी बताया गया है कि घर घर जाके आपको लार्वा के चेक करना है। और इसमें है कि मेन में है कि गांव लोगों को ये आगाह करना चाहूंगा। हरियाणा में HCSJB का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने HCSJB का अंतिम परिणाम घोषित किया है। परिणाम में मेरिट और रोल नंबर के हिसाब से सूची शामिल है। नारनौल के साथ लगते गांव सिलारपुर में दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया। मृतक की शादी नारनौल के ही साथ लगते एक दूसरे गांव बसीरपुर में हुई थी। एक दिन अचानक से संदिग्ध हालत में उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर फांसी लगाकर उसकी हत्या कर दी है और इस मामले पर पुलिस ने अभी तक मृतका के पति को गिरफ्तार किया जबकि 3 अन्य नामजद अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। इस मामले में निजामपुर थाना प्रभारी गोविंद ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में उन्हें 8 अक्टूबर को सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नाम राजकुमार है, गांव सिलारपुर है। हमारी बेटी की 15 दिसंबर को शादी की गई थी और उसको बार बार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। 7 तारीख को जो अभी 10वें महीने की है, इसको रात को उन्होंने फांसी देके और बेटी को डेथ कर दी और उसकी मौत हो गई। हम बार बार पुलिस पे कंप्लेंट कर रहे हैं लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं करी, इसलिए हम आज धरना प्रदर्शन पे आए और अनिश्चितकालीन धरना पर भी बैठने के लिए तैयार हैं। जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी मांग पूरी करो। और पुलिस है पता नहीं पैसे लेके क्या है, मुक्त दबाने की कोशिश कर रही है, न कि उनको गिरफ्तार कर रही है। नाम राजवीर है, गांव पंचायत सिलारपुर है। सिलारपुर वासियों में क्या मामला हो गया था? किस मामला जी दहेज के लिए दबाव बना रहे थे बच्चे के ऊपर। कहाँ की घटना है, क्या कब की घटना है? गाँव बसीरपुर में है और 7 तारीख को शाम को बाद 7-7:30 बजे के लगभग। क्या घटना हुई पूरा बताओ। और जी मैं मशीन के ऊपर से आ रहा था, मेरे पास घंटी आई थी, मैंने उठाया, मैं घर जाके कॉल किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर मेरे पास उन्हीं के रिश्तेदार सुभाष और धर्मपाल मेरे को घर लेने आए। फिर बगैर कॉल किए हुए, बगैर कोई मैसेज किए हुए, जैसे मैं घर में एंट्री हुआ वैसे ही उन्होंने गाड़ी मेरे घर पे लगा दी। मेरा नाम सुनीता है और मैं गांव सिलारपुर से हूँ जिस गांव की बेटी को मार दिया गया है। और हम आज गांव वाले उस माँ के साथ आए हैं जहां पर जिस देश में नारा दिया गया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमने बेटी पढ़ा भी दी, बेटी बचा भी दी, लेकिन शादी के बाद हम कैसे बचाएं? हमें इस बार कौन आश्वस्त करे? इतनी देर से हम यहाँ पर आए हुए हैं, कोई भी प्रशासन हमारे सामने आके हमें ये पूछने के लिए नहीं आया कि आप लोग किस। देखो जी, 8 तारीख को हमें सूचना मिली रात को 8:30-9 बजे बसीरपुर में एक लड़की का नाम फांसी खा गई। जिस सूचना पर मैं अपना वीरेंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर लेकर मौका पहुंचा तो वो बेड पे लिटाई हुई थी। उसके बाद हमारे बेटे उसी लड़की के पिता ने दरखास्त दे दी जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा नंबर 115 धारा 80, 85, 34, 3 की 5 BNS की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।